कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे और आज की फिजिक्स आज के लेक्चर में हम 12th क्लास चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक होगा जिस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो टॉपिक होगा ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए 2 मिनट हम इन दोनों टर्म्स पर आपको देंगे। देखिए हमारे पास एक सेल है, बैटरी है, चाहे सेल ले लीजिए, बैटरी बाद में लेंगे। ये देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी। देखिए एक सिंबल है सेल का, ये आर, स्मॉल आर, जिसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड निगेटिव इलेक्ट्रोड, ये दिखाने का एक तरीका है। और पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसे हम कहते हैं टर्मिनल ऑफ सेल। ए और बी क्या कहते हैं? टर्मिनल ऑफ सेल। अच्छा, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड करंट बाहर निकलती है और निगेटिव इलेक्ट्रोड पर करंट इंटर करती है। अब जरा देखिए, अगर हम कहें VA माइनस VB, तो अब इसको हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। देखिए यहाँ एक पॉइंट X ले लीजिए, ये पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे E, बेसिक आइडिया। अब जरा देखिए, इसको हम VA माइनस VB ऐसे लिख देंगे, VA माइनस VX। देखिए माइनस VX किया प्लस VX माइनस ऑफ VB। अब जरा देखिए ये VA माइनस VB, इसे ही हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो A एक टर्मिनल है, B दूसरा टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V लिख रहे हैं। VA माइनस VX, ये देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक सेम पोटेंशियल होगा, इधर सेम पोटेंशियल होगा। और VA माइनस VX हम इसे E से दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए करंट I है, करंट इधर आ रही है लेकिन हम इसके अपोजिट जा रहे हैं। थोड़ा सा आपके पास कुछ आइडिया होगा। IR, if V equal to E minus IR, this is the relation between terminal potential difference, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है? EMF, ये क्या है? करंट, R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। दूसरी बात, अब यही हम आपको दिखा देते हैं I इक्वल टू 0। I इक्वल टू व्हाट? 0। जैसे ही हम यहाँ पर I को 0 करेंगे, V इक्वल टू व्हाट? E। मीन्स अगर सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V EMF के इक्वल होता है। बस इतनी ही बेसिक आइडिया के बाद हम आपको 2 एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे जो कि CBSE में पूछे गए हैं। अब जरा देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा। पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2018-19 में। क्वेश्चन कब पूछा गया है? CBSE 2018-19। तो फर्स्ट वी विल राइट द क्वेश्चन, आफ्टर दैट वी विल गिव द सॉल्यूशन। कह रहा है ए 9 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रेजिस्टर। ए 9 वोल्ट बैटरी connected in series to a register।
The terminal voltage is found to be 8 volt. The terminal voltage is found to be 8 volt. Current through the circuit measured as 5 ampere and current through the circuit is measured to be 5 ampere. What is the internal resistance of battery? What is internal resistance of बैटरी? देखिए क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा लैंग्वेज से कैसे हमें पता चलता है। ए 9 वोल्ट बैटरी, ये कह रहा है ए 9 वोल्ट बैटरी, और यहां क्या कर रहा है, द टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट। दो टर्म हुआ, टर्मिनल वोल्टेज इज फाउंड टू बी 8 वोल्ट, इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज मीन्स व्हाट, V इक्वल टू 8 वोल्ट। ए 9 वोल्ट बैटरी कह रहे हैं, ए 9 वोल्ट बैटरी मीन्स व्हाट, ही इज आस्किंग अबाउट देयर EMF, दैट इज E is equal to 9 volt and current through the circuit is measured to be what, 5 ampere। देखिए लैंग्वेज की बात है, I is equal to what, 5 ampere। What is internal resistance of the battery? इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, R से। अब जरा देखिए, VEI is given, R आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन फॉर्मूला आपके सामने है, V इक्वल टू E माइनस IR, 8 E 9 माइनस 5 R। फ्रॉम हियर यू विल फाइंड R। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, और कब पूछा गया, CBSE 2018-19 का सेशन है। और इसमें नंबर कैसे मिलेंगे मैं आपको बता दूं, इस फार्मूले को लिखेंगे 1 नंबर मिलेगा, और फार्मूले में वैल्यू रख दें, आधा नंबर मिलेगा, और R का वैल्यू रख दें, R का वैल्यू निकाल के रख दें, हाफ मार्क मिलेगा। इस तरह से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम है। आप समझ सकते हैं कि कितना इजी और कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन आपको करके देंगे। इसी पर बेस्ड देखिए, इस टॉपिक पर दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, सेम टॉपिक है, क्वेश्चन कर रहा है। यहां पर देखिए I और V मीन्स व्हाट, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल, V और I का एक ग्राफ है, और एक ग्राफ कैसा है, देखिए ये आया, यहां जो V का वैल्यू है 6 वोल्ट है, V का वैल्यू कितना है, 6 वोल्ट। और देखिए I इस एक्सिस पर I है, और इस पॉइंट पर I का वैल्यू क्या होगा, 0, मीन्स यहां I क्या हो गया, 0 हो गया। से दिस पॉइंट इज व्हाट, A। यहां आइए,
इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट की समझ आपके पास है तो v इक्वल टू व्हाट 0, लेकिन I का वैल्यू है 2.0 एम्पियर। यहाँ ही एक इंटरमीडिएट पॉइंट I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड v इक्वल टू व्हाट 4 एम्पियर, 4 वोल्ट। मीन्स v टर्मिनल पोटेंशियल और I में एक ग्राफ है, इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आपको निकालना क्या, फर्स्ट EMF क्या होगा, सेकेंड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जरा देखिए, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, V इक्वल टू E माइनस आई आर। देखिए फार्मूला लिखने का नंबर है, इसको लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा। अब पॉइंट ए पर जाइए, फॉर पॉइंट ए I इज व्हाट 0, दिस इज V इज व्हाट 6 वोल्ट। देखिए फॉर पॉइंट ए 6 वोल्ट V की जगह, E की जगह हमें पता नहीं, I 0 इंटू R। ये देख लिए E इज इक्वल टू व्हाट 6 वोल्ट। आधा काम हो गया, आपने EMF का वैल्यू निकाल लिया। सेकेंड पार्ट देखिए, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। हमें R भी निकालना है। चलिए इस पॉइंट को चूज कर लीजिए, से दिस पॉइंट इज व्हाट B। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो V कितना है 4 वोल्ट। E को अभी अभी हमने निकाला था 6 वोल्ट, माइनस इस पॉइंट B के लिए I का वैल्यू कितना है 1 एम्पियर। अच्छा ये देखिए 1 इंटू R दैट इज R, इस R को इधर लाएं तो प्लस हो जाएगा, 6 ऑलरेडी हियर, 4 को इधर भेज दीजिए, -2 R इज इक्वल टू व्हाट 2 ओम। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा 2 नंबर। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है CBSE आउटसाइड दिल्ली इन कंपार्टमेंट 2017। देखिए 1-2 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर और 1-2 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पर। आई होप यू लाइक इट। देख लीजिए, हम आपको एक क्वेश्चन और देने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसी से मिलता जुलता। इस क्वेश्चन का सलूशन हम नहीं देंगे, हम केवल क्वेश्चन दे रहे हैं और आप इसका सलूशन खुद निकालेंगे। देखिए V टर्मिनल पोटेंशियल, I दे दिया हमने। यहां देखिए पॉइंट A और यहां V का वैल्यू है 6 वोल्ट। इस पॉइंट को देखिए I का वैल्यू है 1 एम्पियर। और इस क्वेश्चन में भी आपको निकालना है EMF ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है ये मैं आपको बता दूं, 2016। देखिए एक क्वेश्चन 2016 CBSE, और इस क्वेश्चन का सलूशन हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसका सलूशन इसी पर बेस्ड है, एकदम इसी तरह से है। तो 2 क्वेश्चन, एक हमने थियरी का थोड़ा सा ब्रीफ कॉन्सेप्ट दिया, 2 क्वेश्चन का सलूशन दिया, और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होम असाइनमेंट मानिए, होमवर्क मानिए, इट्स योर चॉइस। लेकिन आप सलूशन इसका निकालिए, नहीं निकाल पाते हैं कमेंट में लिखिए, हम इसका सलूशन देंगे। इट्स ओके, बाय।